चीज एक्सीलेंस सेंटर का पेज आपके पास स्क्रीन पे क्लियर शो हो रहा होगा। सर स्क्रीन क्लियर सेट हो गई है, थैंक यू। ओके डन, थैंक यू सुभा, थैंक यू उस्मान। ओके सो यस, आवाज स्लो आ रही है, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी आवाज। अभी आपको वॉइस का इशू अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। अनीका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच। खटक बुशी खटक, जिनका अभी आप मैसेज आया, आपको थोड़ी देर में वॉइस का इशू क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी वॉइस लो होती है, अगर हम थोड़ा सा क्लियर होते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल, आवाज थैंक यू सबको सो मच क्लियर सर। आ रही है तो जल्दी से एक मैसेज करके बता दीजिएगा ताकि हम अपने सेशन को स्टार्ट कर सकें। ओके जी, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर मुबीन है और आज का जो हमारा सेशन है वो जस्ट 10 से 15 मिनट का एक इंट्रो सेशन होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम आपको कौन कौन से कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, कौन कौन से ट्रेनर्स होंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे, उनका फ़ायदा क्या होगा, और उसके अलावा आपको हमारी तरफ से क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ठीक है, ओके जी, सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं। हमारा आज जो है सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है वीआईपीज का। ठीक है, आप लोग वो हो जो हमारे पिछले बैच के जितने वीआईपीज थे उनके रेफरेंस से, उनके आप कह लो कि उनकी वजह से आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। और बेसिक दो पार्ट्स में इसको हम पोर्शन को अपने डिवाइड करेंगे सेशन को। एक उसमें होगा जो कि आपके लर्निंग वाला पार्ट है, और सेकंड होगा कि हम आपको tosharing.com की वेबसाइट की एक्सेस देंगे। उस पर आपका एक वीआईपी अकाउंट बनेगा जिसके थ्रू आप ऑनलाइन ई कॉमर्स के थ्रू पैसे कमा सकते हैं, जिसके फिर आप अर्निंग अपनी कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी। फर्स्ट सेशन में ट्रेनिंग कोर्सेज कौन से, आउटलाइंस वगैरह, ट्रेनर की प्रोफाइल और ड्यूरेशन और वो सब चीज़ें होंगी। हम आपको 4 कोर्सेज बेसिकली पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें ई कॉमर्स का कोर्स होगा, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग होगी, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग है और वेब डेवलपमेंट है। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 कोर्सेज आपको हम उसमें पढ़ाएंगे। अब मज़ीद इसमें और चीज़ें आ जाती हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट में वो कॉमर्स भी आ जाएगा, जिसमें शॉपिफाई भी आ जाता है। इसके अलावा ई कॉमर्स के अंदर लोकल आपका ई कॉमर्स का मॉडल है, ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है। डिजिटल मार्केटिंग में आपके लिए जो आपका फेसबुक की मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम है, और हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा गूगल, पीपीसी वगैरह और एसईओ का भी थोड़ा सा पार्ट डिजिटल मार्केटिंग में कवर करें। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो कि आपकी फेसबुक एनिमेशन, बैनर्स वगैरह और इस तरह की डिज़ाइनिंग होती है वो इसमें होगी। ओके, ई कॉमर्स का जो कोर्स होगा आपका, उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स है, प्रिपरेशन ऑफ ऑनलाइन बिजनेस है, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल स्ट्रेटजीज ऑन वेबसाइट। क्या आपने वेबसाइट अगर क्रिएट करनी है तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आप वो कॉमर्स के ऊपर जा रहे हो, आप शॉपिफाई के ऊपर जा रहे हो, आपकी जो ओवरऑल एक इकोसिस्टम बनता है उसको आपने किस तरह से इंटीग्रेट करना है। उसके अलावा सिक्योरिटीज़ कौन सी आपको ज़रूरत होती है, कौन सी सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर। और इसके अलावा एक ORM सोल्यूशन, आप इसको कह लो कि एक पूरा ये ओमनी चैनल की तरह से होता है, जिसमें पेमेंट गेटवेज होते हैं, चेकआउट होता है, चेकआउट प्रोसेस होता है, लोगों को किस तरह आसानी होती है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर वो आएँ, उनको चीज़ें बहुत इजीली सर्च हों, बहुत इजीली उनको चीज़ें मिलना शुरू हों और वो उन पे चेकआउट करें। तो एक पूरा इकोसिस्टम बनता है जो कि ई कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको स्टार्ट करने के लिए या उसको बिल्ड करने के लिए। उसके अलावा जो मेन टॉपिक आपका होगा, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो आपका फेसबुक मार्केटिंग और ई कॉमर्स की सेल्स के ऊपर जो है। ठीक है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में बेसिक लेवल की मार्केटिंग, जिसमें फेसबुक का बिजनेस पेज बनाना, फेसबुक की शॉप क्रिएट करना, शॉप के ऊपर ऑर्गेनिक सेल्स को जनरेट करना, फिर फेसबुक का बिजनेस अकाउंट है जहाँ से आप प्रमोशन, सेल्स और वो सब चीज़ें कर सकते हो। और इसके अलावा आपकी बेसिक लेवल की मार्केटिंग कैंपेन सेटअप हो सकती हैं। और इसमें जो लास्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आपका ऑर्गेनिक चैनल्स के ऊपर मार्केटिंग का है। ठीक है,
ऑर्गेनिक चैनल्स में कौन कौन से हमारे पास चैनल्स आते हैं? लेट्स सपोज हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास इंस्टाग्राम है, हमारे पास ट्विटर है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है। इस तरह के बहुत सारे हमारे पास चैनल्स हैं जो कि आजकल के दौर में हम ऑलमोस्ट डेली बेस पे इसको यूज करते हैं। बट क्या हम उस पर फायदा उठा रहे हैं चैनल से? क्या हम उनको एक सेल्स चैनल्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं? ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके ऊपर हमने सोचना है, थोड़ी सी वर्किंग करनी है। जैसे कि व्हाट्सएप के ऊपर आप स्टेटस वगैरह यूज करते हो, आप ग्रुप्स वगैरह बनाए अपने फ्रेंड्स के, कजन के साथ, वहां पे आप बहुत सारी चीजें शेयर करते हो, बट कभी किसी ने उस वहां पे उन चैनल्स के ऊपर, उन ग्रुप्स के ऊपर, उन स्टेटस के ऊपर अपनी चीजों को सेल करने का सोचा कि यहाँ पे मैं ऐड लगाना शुरू करूं और लोग मुझसे चीजें खरीदना शुरू करें। ठीक है, इस तरह के बहुत सारी आइडियाज है, ये बहुत सारी वर्किंग हो सकती है डिफरेंट चैनल्स के थ्रू। फिर हम एडवांस लेवल पे आते हैं तो हमारे पास सेल्स का मीडिया प्लान है, उसके अलावा बिजनेस अकाउंट मैनेजमेंट है, एल्गोरिथम्स जो एडवर्टाइजमेंट के होते हैं उनको हमने स्टडी करना है, उनको हमने देखना है कि फेसबुक बेसिकली काम किस तरीके से करता है, बैक एंड पे क्या मैकेनिज्म है, कौन सा कैलकुलेटर है, कौन से वो बाबा बैठे हुए हैं जो कि आपके एडवर्टाइजमेंट को लोगों तक पहुंचाते हैं, किस बंदे को कौन सा एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, ये डिसाइड कौन करता है, उसके डिसाइड करने का मैकेनिज्म क्या है, और उसमें हमें अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए सबसे बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए, कम पैसों में ज़्यादा सेल चाहिए, तो वो कौन सी टेक्निक्स हैं, वो कौन से तरीकाकार हैं, या कौन सा एक रोड मैप है जिसको हमने फॉलो करना है। उसके बाद टारगेटिंग है, ऑडियंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप देख रहे हो रेड बोल्ड बड़ा किया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी टारगेटिंग और आपकी ऑडियंस। किसको ऐड दिखाना है, कहाँ पे ऐड दिखाना है, किस टाइम किस बंदे को मेरा ऐड नज़र आए। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद प्रो लेवल के ऊपर जाते हैं तो बेसिक जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट के बेसिक्स हैं, वो आपके लिए एज अ डिजिटल मार्केटर आपको बेसिक वेबसाइट की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी वेबसाइट में बहुत सारे प्लगइन्स इंस्टॉल होते हैं जो कि मार्केटिंग को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जिसके लिए जैसे फेसबुक पिक्सेल्स होते हैं, वो एक वेब डेवलपमेंट के थ्रू आपकी वेबसाइट के अंदर ऐड किए जाते हैं और उसके बाद वो काम करते हैं। एनालिटिक्स है, रिपोर्टिंग है, वेबसाइट की अपनी एक रिपोर्टिंग होती है जिसमें ऑर्डर्स का डाटा, जिसमें सेल का डाटा और वो सब चीज़ें होती है। तो ये वेब का नॉलेज होना भी एक फेसबुक मार्केटर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फेसबुक पिक्सेल्स हैं, पिक्सेल्स कैसे काम करते हैं, क्या ज़रूरत है उनकी, किस तरीके कार से उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स है। उसके बाद हमारी कन्वर्जन्स की सेल है। कन्वर्जन्स की सेल क्या होती है, कन्वर्जन्स के ऐड क्या होते हैं कि हम जब फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करने जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज के ऐड होते हैं, जिसमें एक ऐड हमारे पास होगा कि हमारे पेज के ऊपर लाइक्स बढ़े, एक एंगेजमेंट का ऐड होता है जिसमें हमारे पोस्ट की एंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, लोग लाइक्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, या कोई वीडियो मैंने अपलोड की है तो मुझे उस वीडियो के व्यूज चाहिए सबसे ज्यादा। ठीक है, लास्ट बैच के दौरान ही पाकिस्तान में काफ़ी फेमस टिकटॉकर है, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था ड्यूरिंग जिस टाइम हमारा सेकंड लास्ट बैच चल रहा था। तो उन्होंने ये मुझसे कहा कि मैं अपनी वीडियोस अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर डालता हूँ और मुझे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, मिलियन में व्यूज़ मेरी वीडियोस के ऊपर जाने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनको ये तरीक़ेकार नहीं पता कि इसके व्यूज को पेड कैसे बढ़ाना है, पैसे कैसे लगानी है, मिलियन में उसकी रीच कैसे लेके जानी है। ठीक है, तो वो एक बहुत सिंपल तरीक़ाकार होता है, बहुत ही इजी, लाइक हार्डली 4 से 5 मिनट लगते हैं आपको इस कैंपेन को सेटअप करने में, और वो आपको लाइक 10-10 लाख रुपए भी कमा के दे सकता है वो एक ऐड, अगर आपको ठीक तरीके से ऐड लगाना आता है तो। और जितने भी टिकटॉकर्स हैं यूट्यूब के ऊपर है, जितने आजकल वो सिंगर वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, वो 10-10 लाख 20-20 लाख एक वीडियो का भी पे करने को तैयार होते हैं कि जी हमें सिर्फ मिलियन में व्यूज चाहिए। आप यूट्यूब पे जाओ तो थंबनेल पे क्या लिखा था जी, इतने मिलियन व्यूज हैं, इतने मिलियन रीच है और ये सब चीजें, क्योंकि उनको उनका धंधा इसी चीज से चलता है कि वो शो ऑफ करे लोगों को, जी मेरे पास इतने व्यूज हैं, मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, ब्ला ब्ला। तो वो लोग बहुत ज्यादा पे करते हैं। अगर आपको ऐसा कोई एक सेलिब्रिटी भी मिल जाता है तो आप उससे अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। खैर, उसके बाद कैटलॉग सेल्स हैं, रीमार्केटिंग है, डायनामिक एड्स हैं और ईमेल मार्केटिंग है।
ठीक है, ये वो तरीकेकार हैं जो कि इस टाइम इंडस्ट्री में या फेसबुक के उसके ऊपर मोस्ट एडवांस्ड मार्केटिंग के तरीकेकार जो यूज हो रहे हैं वो हैं। रीमार्केटिंग क्या होता है कि मैंने एक ऐड देखा किसी वेबसाइट के ऊपर और अब फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे वही चीजें बार बार दिख रही हैं। ठीक है, वही चीजें बार बार मुझे नजर आ रही हैं, वो रीमार्केटिंग हो रही है। ठीक है, मैंने किसी चीज को अपने ऐड टू कार्ट किया बट चेकआउट कंप्लीट नहीं किया तो मुझे उन्हीं के ऐड नजर आ रहे हैं दोबारा से कि जी आपका ये ऑर्डर इनकम्प्लीट है, पेंडिंग है, आप इसको कंप्लीट कर लो। वो क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि वो रीमार्केटिंग के ऊपर ऐड लगा रहे हैं। ये एक वे होता है, तरीकाकार होता है। इसको आसान भाषा में हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं कि आप एक दुकान पे जाते हो, दुकान वाले को कहते हो कि जी मुझे ये 10 किलो चीनी 10 किलो आटा एक शॉपर में डाल के दे दो। वो शॉपर में डाल के देता है तो आप कहते हो कि नहीं चाहिए और दुकान से बाहर चले जाते हो बगैर किसी रीजन के। वो दुकान वाला पीछे से आपको आवाजें दे रहा होता है कि भाई ये आपका सामान पड़ा हुआ है, आके ले जाओ, पैसे दो और सामान ले लो अपना। ठीक है, बेसिकली वो जो आवाज दे के आपको बुला रहा है उसको टेक्निकल टर्म में हम रीमार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, डायनेमिक प्रोडक्ट ऐड क्या होता है? डीपीए इसका शॉर्ट फॉर्म है और ये इस टाइम सबसे ज्यादा जो आपको रिजल्ट्स आते हैं सेल के किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो डायनेमिक एड्स के थ्रू आते हैं। छोटी सी एग्जांपल के इस टाइम दराज पे 10-12 लाख प्रोडक्ट्स लगी होंगी। ठीक है, अब उन 10-12 लाख को एडवर्टाइज नहीं कर सकते। एडवर्टाइज कितनी प्रोडक्ट के वो आर्ट वर्क बनाए, कितने के इमेजेस बनाए, कितनों को फेसबुक के ऊपर डालें और कितने बजट वो लगाएं। ठीक है, बड़ी वेबसाइट क्या करते हैं? वो डायनामिक एड्स लगाना शुरू कर देती है। अब फेसबुक मेरी इंटरेस्ट के हिसाब से दराज से कुछ चीजें ला के मुझे दिखाएगा। वो मोबाइल कैटेगरी की भी हो सकती हैं, वो कंप्यूटर की भी हो सकती हैं, वो गेमिंग हो सकता है, वो गाड़ी की चीजें हो सकती हैं। अब मेरे इंटरेस्ट फेसबुक को बहुत अच्छे तरीके कार से पता है। ठीक है, अब ये एक सवाल है कि फेसबुक को मेरे इंटरेस्ट कैसे पता है। आप फेसबुक पे कुछ भी एक्टिविटी करते हो, आप व्हाट्सएप पे कुछ भी एक्टिविटी करते हो, आप फेसबुक मैसेंजर के ऊपर कुछ भी एक्टिविटी करते हो, आप इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ भी एक्टिविटी करते हो, वो तमाम चीजें एक जगह पे नोट डाउन की जाती हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि वो जगह कौन सी है और उसको आप किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो। बट अभी के लिए जान लो कि वो तमाम चीजें नोट डाउन हो रही हैं, एक एक छोटी छोटी हरकत भी। छोटी हरकत से क्या मतलब? आप सर्च करते हो कुछ, ठीक है, वो नोट डाउन हो रहा है, वो आपका इंटरेस्ट बन रहा है, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। आप मैसेज में कुछ लिखते हो जो कि वो ट्रांसलेट करके उसमें से कीवर्ड्स निकाल के आपके इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाता है। लेट्स सपोज मैं अपने 10 दोस्तों को मैसेज करता हूँ कि जी मूवी का क्या प्लान है, आज मूवी पे जाना है, आज सिनेमा में ये मूवी लगी है, क्या प्लान है मूवी का। ठीक है, लेट्स सपोज मैं अपने 10 दोस्तों को मैसेज करता हूँ। अब उसमें कीवर्ड क्या है? मूवी। कीवर्ड क्या है? सिनेमा। ठीक है, फेसबुक ने मेरे उन मैसेजेस को ट्रेस किया, रीड किया सॉरी, और मूवी के इंटरेस्ट में डाल दिया कि यार इस बंदे को इंटरेस्ट है मूवीज में, इस बंदे को इंटरेस्ट है सिनेमा में। ठीक है, इस तरीके कार से बहुत डिफरेंट फेसबुक के पास डेटा जमा करने का, इंटरेस्ट जमा करने का बहुत डिफरेंट आप कह लो रास्ते हैं। वो इंशाल्लाह तमाम की तमाम चीज़ें आपको मैं गाइड करूंगा, सिखाऊंगा कि वो किस तरीके कार से डेटा जमा करता है और उस डेटा का फ़ायदा या नुकसान क्या होता है। खैर नुकसान पर्सनल लेवल पे हम लोगों को कोई नुकसान नहीं है। फेसबुक हमारा डाटा रीड कर रहा है, पढ़ रहा है। वो अपने एक मार्केटिंग का जो उसका सबसे बड़ा इनकम का चैनल है एडवर्टाइजमेंट का, वो उसके लिए यूज़ करता है। तो वो उसके हमें कोई ज़ाती तौर पे कोई नुकसान नहीं है। सेकेंडली हम अपने पर्सनल उसमें कैपेसिटी में रहते हुए कोई गलत काम नहीं कर रहे तो हमें कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, जिसमें हमें नहीं होना चाहिए और ना ही हम हैं। तो हमें कोई आप गलत काम अगर नहीं कर रहे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती। तो बहुत सारे लोग डरते हैं जो फेसबुक के पास हमारा डाटा है, फेसबुक को पता चल रहा है मैं इस टाइम कहाँ पे हूँ, फेसबुक को पता चल रहा है मेरे दोस्त कितने हैं, एक एक चीज 99 चीजें तो हम परसेंट चीजें हम खुद बताते हैं कि जी मेरी शादी होगी, मेरा बच्चा हो गया, मेरी सास मर गई, मेरा ससुर मर गया,
आज जी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे खाना खाया, उस खाने की तस्वीरें लेके भी भिजवा रहा होता हूँ फेसबुक के ऊपर, बता रहा होता हूँ फेसबुक वालों को कि जी मैंने खाना खाया है इस जगह से और ये खाना खाया है। ठीक है, तो हम 99% चीज़ें तो हम खुद फेसबुक को डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो डाटा हम प्रोवाइड नहीं करते वो डके छुपे हुए हमसे वो निकाल लेता है। ठीक है, अब वो सारे के सारा डाटा हम जैसे एडवर्टाइजर्स के लिए बड़ा वैल्यू होती है उनकी, और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक हमें एक्सेस देता है उस डाटा की कि आप लोगों के इंटरेस्ट को, लोगों के बिहेवियर्स को, लोगों की एक्टिविटीज को यूज कर सको अपनी मार्केटिंग कैंपेन सेटअप करने के लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे इसमें फेसबुक में, ये मैं खुद से आपको पढ़ाऊंगा। मेरा बहुत इंटरेस्ट है, पर्सनली इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है इस तरह की मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ में। तो उम्मीद है कि आप उससे बहुत कुछ सीखोगे और फ़ायदा भी उठाओगे और आपको बहुत मज़ा भी आएगा। ओके जी, इसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सेशन होगा जिसमें हम थोड़ी सी एनिमेशन, थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग और कॉर्पोरेट ब्रांडिंग भी पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट ब्रांडिंग क्या होता है, लोगो बनाना, आपका लेटर हेड बनाना, उसकी कलर स्कीम, उसका फॉन्ट स्कीम, उसकी जो स्टेशनरीज होती हैं उसको बिल्ड करना, ये पूरा कॉर्पोरेट एक ब्रांडिंग में आता है कि आपका फेसबुक का डीपी, फेसबुक का कवर, वेबसाइट के कवर, ये तमाम एक ही पैटर्न में, एक ही कलर स्कीम के साथ, एक ही फॉन्ट स्टाइल में होने चाहिए। तो एक वो सिमेट्री टाइप चीज़ होती है। उसके बाद बेसिक से एडवांस लेवल की डिज़ाइनिंग होगी जिसमें प्रोडक्ट ब्रांडिंग होती है, 2D डिज़ाइनिंग होती है, फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया की जो ब्रांडिंग होती है, आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, आप स्टोरीज लगाते हो, तो वो इस तरह की चीज़ें पूरी कंप्लीट उसमें होती है। फिर वेब की ब्रांडिंग है, वेबसाइट के बैनर बनाने हैं, प्रोडक्ट के जो इमेजेस हैं वो बनाना है, फिर एनिमेशन जो फेसबुक के लिए बनते हैं, जिफ इमेजेस बनते हैं या थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग होती है। तो ये तमाम चीज़ें आपके इंशाल्लाह उसमें आएगी। इसमें फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और आफ्टर इफेक्ट फॉर एनिमेशंस वाले हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट है वो है वेब डेवलपमेंट का, कि आपने फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल, वो फ्रॉम वेरी स्क्रैच हम आपको वेब डेवलपमेंट सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और इंशाल्लाह आपसे वेबसाइटें भी बनवाएंगे। डोमेन कहाँ से लेनी है, डोमेन होती क्या है, होस्टिंग कहाँ से लेनी है, होस्टिंग होती क्या है, इनके फायदे नुकसान क्या हैं। इसके अलावा वर्डप्रेस की थीम आपने कहाँ से सर्च करनी है, फ्री की थीम कहाँ से डाउनलोड करनी है, वो कॉमर्स सिस्टम क्या होता है, ये एप्लीकेशन, ये प्लगइन कैसे काम करता है। फिर वेब की डेवलपमेंट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, उसके बाद फिर उसके प्लगइन्स वगैरह डालना, उसमें प्रोडक्ट अपलोडिंग करना, फेसबुक पिक्सल इंटीग्रेट करने, गूगल एनालिटिक्स करने, एसईओ के टूल्स हैं। उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स को राइट तरीके से डिस्प्ले करना है अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर। प्रोडक्ट्स की डिटेल्स वगैरह डालनी है, उनके मॉडल्स वगैरह क्रिएट करने हैं। उसके बाद फिर हमने डायनामिक जो प्रोग्राम सेट होते हैं अपनी वेब के ऊपर उसको करना है। चेकआउट मॉड्यूल को हमने प्रॉपर एक स्ट्रक्चराइज्ड वे में देखना है। सबसे ज़्यादा वेबसाइट पे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है कि लोग बहुत इजीली चेकआउट कर सकें आपकी वेबसाइट को। जितना इजी चेकआउट होगा उतनी ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आके चेकआउट करेंगे। फिर सेल रिपोर्ट्स वगैरह और वो सब चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके कार से आपके टोटल 4 कोर्सेज होंगे, 8 सेशन इनके होंगे, 4 हफ्ते की ड्यूरेशन होगी, मतलब 1 महीने की। 16 क्रेडिट आवर्स का होगा टोटल, और एक जो आपका सेशन होगा ये तकरीबन 2 घंटे का होगा। जस्ट 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके जी, और सेकेंडली आपको हम एक टाइम टेबल बना के देंगे कि वीक में किस दिन आपकी क्लास होगी, किस टॉपिक की क्लास होगी, कितने बजे क्लास होगी। तमाम हमारे सेशंस होंगे लाइव, कुछ भी रिकॉर्डेड वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा, तमाम लाइव सेशन आपके साथ होंगे, और सेशन के बाद आपको उनकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा कुछ एक्टिविटी दूसरी जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा सेशंस वगैरह करेंगे आप लोगों के साथ। कुछ कोशिश करेंगे हम अपने कुछ ट्रेनर्स को, डिफरेंट टाइप के ट्रेनर्स को लेके आएँ
और कुछ मार्केट के जो हैं लोग उनको लेके आए जो अपनी एजेंसी वगैरह चला रहे हैं या जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, वो लोग आएँ और वो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। आपको आइडियाज़ डिफरेंट तरीके कार के मिलें कि आप लोग किस तरीके कार से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है TwoSharing.com, एक चाइनीज़ सोशल ई कॉमर्स वेबसाइट है। आप सबके अकाउंट इसके ऊपर लॉगिन किए जाएंगे, आप सब लोगों के अकाउंट इस वेबसाइट के ऊपर बनाए जाएंगे। इस वेबसाइट में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिनको आप खरीद सकते हो, जिनको आप बाय कर सकते हो। क्रोकोडाइल और जो मिनीसो ब्रांड है वो ऑफिशियल सेलिंग पार्टनर है TwoSharing.com के साथ। TwoSharing.com पे मिनीसो की तमाम ऑफिशियल चीज़ें अवेलेबल हैं। TwoSharing पाकिस्तान का रिटेल का सबसे बड़ा नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में। मिलियन ट्रिलियन शॉप्स 111 शहरों में है शायद, ऐसा कुछ सुना था। ये 111 शॉप्स ऐसा कुछ है, मतलब रिटेल में सबसे बड़ा नेटवर्क है पाकिस्तान में। ओके, इस वेबसाइट पे आपको ये नज़र आ रहा है बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, घड़ियाँ, जूते, दस्ताने और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक है, और इन चीज़ों को आप सेल आउट करते हो तो आपको एक यहाँ से कैशबैक मिलता है, एक आपको प्रॉफिट की सूरत में आपके अकाउंट में पैसे ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा भी मॉडल आपको मैं समझाऊंगा किस तरीके कार से ये चलता है मॉडल, और आपका इस पे अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। जैसे आपके नेक्स्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट होंगी तो इस पे हम आपके अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। ये मेरा अपना पर्सनल अकाउंट है, मेरी इनकम वगैरह यहाँ पे शो हो रही है, इस तरह आपकी भी इनकम शो होगी। इन पैसों को आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। आप विड्रॉ पे जाएंगे, यहाँ पे आपकी अवेलेबल अमाउंट आ रही है, यहाँ पे आपने अवेलेबल अमाउंट लिखनी है, यहाँ पे बैंक डिटेल्स लिखनी है और कंफर्म कर देना है, तो ये पैसे आप विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट के अंदर। कुछ शॉप करना चाहते हो इन पैसों से आप शॉपिंग कर सकते हो, और ये वो पैसे हैं जो कि डिटेल्स है बैलेंस की। ठीक है, जो जो पैसे आपके पास आए, जो जो पैसे आपने शॉपिंग की, जो जो पैसों के आपने खर्चे किए, वो सारे यहाँ पे लिखे हुए होते हैं। ठीक है, लिखे हुए आ जाते हैं। सो टोटल पॉइंट्स यहाँ से इतने आए, सेल टोटल इनकमिंग इतनी थी, एक्सपेंसेस टोटल इतने हो गए, इतने कि आपने शॉपिंग कर ली या विड्रॉ कर लिए, और अवेलेबल बैलेंस में जो आपके पास है वो विड्रॉ में आ रहा होता है। तो यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस है कि इतने पैसे भी आपके अकाउंट में पड़े हुए जिनको आप विड्रॉ करके अपने पास मंगवा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये दोनों चीज़ें हम आपको बहुत अच्छे तरीके कार से सिखाएंगे, समझाएंगे कि आप इनके ऊपर कैसे वर्किंग कर सकते हो। तो अभी के लिए हमारे पास है, आपके पास मैं एक फॉर्म सेंड कर रहा हूँ, गूगल का एक फॉर्म है। ठीक है, और इस फॉर्म को आपने फिलअप करना है। अच्छा, एक मिनट, अभी फॉर्म को फिलअप नहीं कीजिएगा, हमने इसमें एक छोटा सा एडिशन और करनी है, एक सेकंड रुक जाइएगा। हम्म, 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 एक सेकंड, आपने इस फॉर्म को फिल करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। आपने TwoSharing.com को ओपन करना है, इसका लिंक मैं अभी आपको चैट में भिजवा रहा हूँ। TwoSharing.com, इसका मैंने लिंक आपको भिजवा दिए। आपने करना है कि आपने इस वेबसाइट को खोलना है, यहाँ पे रजिस्टर और साइन अप लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे नीचे यहाँ पे कंट्री में आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, और आपने सेलेक्ट करना है न्यू मेंबर और रजिस्टर हेयर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी ऐड करनी है, अपना यूजर नेम लिखना है। यूजर नेम आप कैसे लिखोगे, जैसे उमर मुबीन 23456। ठीक है, इसमें कोई कैपिटल नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, कोई डॉट नहीं है। ठीक है,
इस तरीके से अपना यूज़र नेम आपने क्रिएट करना है। अगर आपका सर हमें तो नहीं करना, हम पुराने हैं, आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, ठीक, अगर आपका पहले से यूज़र नेम बना हुआ है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जिनका अभी तक कार्ड एक्टिव अकाउंट नहीं बना हुआ टू शेयरिंग पे और उनका अकाउंट एक्टिव नहीं है, हम आपसे अभी डेटा लेके आप लोगों के जो अकाउंट्स हैं उनको एक्टिव करने में डाल देंगे। जिन लोगों के अकाउंट एक्टिव होंगे वो टू शेयरिंग से पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, जिनके अकाउंट एक्टिव नहीं होंगे वो सिर्फ शॉपिंग कर सकते हैं उन पैसों से, बट उनको विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। खैर है जी, हंसने दें, सामा को हंसना अच्छा होता है, हंसने से खून बढ़ता है, सो कीप लाफिंग, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, तो ये आपने यहाँ पे इसको अकाउंट क्रिएट करना है और यहाँ पे आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना पूरा नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने पिताश्री का नाम लिखना है, यहाँ पे आपने अपने घर का एड्रेस लिखना है, यहाँ पे आपने अपना शहर का नाम लिखना है, अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है, फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, आपको किसने रेफर किया है अगर याद है तो लिख दो, नहीं याद तो बेशक इसको छोड़ दो, ये रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे आपने लिखना है टू शेयरिंग यूजर नेम, ठीक है, और दिस इज जरूरी, ओके। जो आप बनाओगे आपने वहीं पे लिखना। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अकाउंट एक्टिवेशन Huawei Nova Vi3 पर्पल मेटल कलर, आपको कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, देयर इज नो क्राइटेरिया। सेकेंडली, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा और याद रखिएगा, टू शेयरिंग पे अकाउंट आप जब बनाओगे, ठीक है, जो फोन नंबर वहां पे लिखना है वही फोन नंबर यहाँ पे लिखना है। बहुत सारे लोग कहते हैं वहां पे चाचा का नंबर लिख दिया और यहाँ पे आके ताई का नंबर लिख दिया, तो वही नंबर लिखना है जो कि आप यहाँ पे लिख रहे हो। टू शेयरिंग पे जो लिखना है वो यहीं पे लिखना है। अगर कोई आईडी पासवर्ड भूल गया है, ठीक है, तो उसका भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप जिस टाइम लॉग इन करते हो तो वहां पे लिखा होता है बाय SMS, आप अपना वही नंबर वहां पे ऐड करो जो कि आपने अकाउंट बनाते हुए लिखा था। आपको एक OPT वन टाइम पासवर्ड SMS कोड रिसीव होगा, वो कोड डालोगे तो वो अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ओके ओके, वेरी गुड। अब मैं आपको भिजवा देता हूँ इस फॉर्म का लिंक, इसको हम यहाँ से एक्टिव कर देते हैं और यहाँ से इस लिंक को हम कर देते हैं कॉपी। ये दोनों काम हो गए। इसके अलावा तीसरा काम है क्या? तीसरा काम है, मैं रजिस्टर हूँ बट आई वांट कोर्स। ओके, आप देखें अगर ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो आप कोर्स में आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये एक लिंक मैंने आपको भेजा है, ये है मेरे YouTube चैनल का। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पे आपको सेशन की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। इसके अलावा फेसबुक के ऊपर मेरा एक ग्रुप है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको ये डेली जो सेशन की एक्टिविटीज़ हैं और वो सब चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। ओके, सर मैं दोबारा रजिस्टर कर सकती हूँ बिकॉज आई वांट चेंज माई नंबर। जी आप दोबारा भी कर सकते हैं तारावतुल, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर सेम नंबर है आपके पास तो आप उसको करने की जरूरत नहीं है। अगर नंबर चेंज है, दूसरे नंबर से करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये मेरा है जी फेसबुक का ग्रुप, आप इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे जिस तरह आज आपको ये सेशन का लिंक दिया गया था, आपको इसी तरह सेशन का लिंक मिल जाएगा। टाइम टेबल इसी ग्रुप के अंदर मैं पोस्ट कर दूंगा, आपको यहाँ पे टाइम टेबल भी मिल जाएगा। ओके, और ये मेरा जो चैनल है यूट्यूब का, आप इसको भी अपने पास सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, वो बेल आइकन पे प्रेस करते हो तो नोटिफिकेशन आती है मोबाइल फ़ोन के ऊपर,
जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह होगी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा और आपको सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट मंगल को या नेक्स्ट बुध को आपकी रेगुलर क्लास शुरू होगी। वीक में 2 क्लासेस होंगी। आपको प्रॉपर उसका टाइम टेबल इसी ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। और इसके अलावा फिर जैसे हम सेशन स्टार्ट होते हैं तो उसी बीच में आपके ये वो फिल भी हो जाएंगे। या आपके पास मिस फातिमा बतूल ने नंबर्स भिजवा दिए हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप के नंबर हैं। कोई भी आपको इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सर नाइट क्लासेस होंगी जी। जो सेशन का टाइम होगा वो रात 8 बजे से 10 बजे के बीच का ही होगा, या 9 से 11 हो सकता है, या 8 से 10 हो सकता है, ठीक है। सर जो आईडी बना के भूल गए हैं वो दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं जी, बिल्कुल लॉगिन कर सकते हैं। अगर फ़ोन नंबर चेंज है, अगर फ़ोन नंबर वही है तो वहाँ पे एसएमएस की ऑप्शन होती है, ठीक है। आप उस पर क्लिक करें तो आपके मोबाइल पे कोड आ जाएगा और आप उसको वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे एंड शुभ रात्रि। अल्लाह हाफिज़। गुड नाइट।